हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10 का मैथ लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है। एक्सरसाइज 7.3 कराने वाले हैं। इसके पहले 1.1 से लेके 7.2 तक का पूरा करा चुके हैं। वहां पीछे जाके आप देख सकते हैं। आज हम 7.3 कराएंगे। क्लास 10 है तो फर्स्ट है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। शीर्ष 3 दिया है। अब देखिए इसमें मान लेंगे। एक नंबर देखिए यहाँ हल। माना कि ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, यही शीर्ष दिया रहता है। छोटा बनाते हैं क्योंकि फिर बनाने में जगह कम पड़ जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये ए हो गया। ए बराबर फर्स्ट वाला हो गया 2 और 3। बी हो गया मेरा ये वाला तो यानी -1 और 0। और सी वाला हो गया 2 और -4। ठीक है, इसलिए यहां लिख देंगे माना कि a हो गया 2 और 3, तो ये हो गया x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। b हो गया -1 और 0 यानी x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। c हो गया 2 और -4 यानी x3 जो हो गया 2 और y3 जो हो गया -4। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 - y3। जब भी ध्यान रखिएगा 1 2 3 उसके बाद फिर यहां 1 से स्टार्ट था 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के बाद क्या होगा 3। y3 -3 के बाद 3 में घूम रहा है तो y1 हो जाएगा। 2 के बाद फिर स्टार्ट करेंगे x3 से। 3 के बाद क्या होगा तो 1 और 2 y1 - y2। इस तरह आप याद रख सकते हैं। x1 y2 - y3 x2 y3 y1 x3 y1 - y2। अब यहां से हो गया हाफ। x1 का वैल्यू हो गया 2, y2 का वैल्यू हो गया 0, y3 का वैल्यू हो गया -4 तो माइनस माइनस प्लस। x2 का जो वैल्यू हो गया वो -1 इसलिए यहां प्लस माइनस माइनस। y3 का वैल्यू कर गया -4 और y1 का हो गया 3। x3 का वैल्यू कर गया 2 और y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 0। अब यहां से हाफ 2 4 और 0 मिलके होगा 4। यहां से 1 दोनों माइनस रूट जाएगा एक साथ, 4 3 7 माइनस ही रहेगा। 2 3 में 0 3। अब देखिए यहां से हो गया 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस 1 गुना 7 7 और 2 तिया 6। अब 8 7 15 6 21। अब इसको जब करेंगे तो 21 बटे हो गया 2। यही मेरा हो गया वर्ग इकाई उत्तर। वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं। फिर इसका 2 नंबर लिख के हल लिख देंगे। माना कि a बराबर हो गया -5 और -1 तो x1 बराबर हो गया -5 और y1 बराबर हो गया -1। b हो गया मेरा 3 और -5 तो x2 3 और y2 जो हो गया -5। c हो गया 5 और 2, x3 हो गया 5 और y3 हो गया 2। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। x1 का वैल्यू हो गया -5, y2 का वैल्यू हो गया -5 और y3 का हो गया 2। x2 का वैल्यू हो गया 3, y3 का -2 और y1 का हो गया -1 माइनस माइनस प्लस। x3 का वैल्यू कर गया 5
y1 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 5, हाफ -5 माइनस माइनस एक साथ जोड़ेंगे तो -7 होगा। यहां से 3 2 1 3 5 5 में 1 4, यहां से हो गया हाफ, माइनस माइनस प्लस 5 सते हो गया 35, 3 तिया 9 और 5 चौके 20, यहां से हाफ। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, 3 2 5 1 6, अब कटा देंगे तो ये हो गया 32, इसलिए 32 वर्ग इकाई। यही उत्तर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो जब हम भी k का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पे डाल देंगे। इसका 1 नंबर लिख के हल लिख देंगे। माना कि वैसे ही मान लेंगे a हो गया 7 और -2, यानी हो गया x1 बराबर 7 और y1 बराबर हो गया -2। b हो गया मेरा 5 और 1, यानी x2 बराबर 5 और y2 बराबर 1। c हो गया 3 और k, यानी x3 हो गया 3 और y3 हो गया k। 7 -2 5 1 और 3 k। ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 x1 का वैल्यू हो गया 7। अब देखिए इक्वल इसमें 0 दे देना है, ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि k का मान जब भी उस पर वैल्यू करना पड़ता है। और उसके बाद y2 का वैल्यू हो गया 1 और y3 k, x2 हो गया 5, y3 हो गया k, y1 हो गया -2 तो माइनस माइनस प्लस, x3 का वैल्यू हो गया 3 और y1 का वैल्यू हो गया -2 और y2 हो गया 1। अब 7 लिखना, 7 गुना के 7 के, 5 गुना के 5 के, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुट नहीं सकता क्योंकि अलग अलग कास्ट है। 5 गुना 10, 3 गुना 6 प्लस माइनस माइनस 3 एका 3। ऐसे हम चाहते तो जोड़ भी इसको सकते थे, लेकिन सब ऐसे कर दिए तो ऐसे ही इसको भी कर देते। इसमें आप देखिए क्या करेंगे, ये जो 2 है ये 2 0 के पास चल जाता है, तो ये गुना में था, उस पर जैसे ऊपर में चल जाएगा गुना या भाग किसी में भी जाएगा तो वो 0 होगा। ऐसे ये भाग में उस पर गुना में जाएगा। अब आम कर जोड़ लेते हैं, 7 5 12 और 10 22 और ये 6 3 9 एक साथ जुटेगा। नहीं तो हम करके दिखा देते हैं, 7 और 10 जुट जाएगा, 7 और 10 17 हो गया, और ये दोनों एक साथ जुट के माइनस में रहेगा, 6 3 9 और 5 में 7 जाएगा तो -2 के होगा, इक्वल हो गया 0। 17 में 9 8 और इधर अब ये जो 2 के माइनस में आए ये प्लस में चल जाएगा। अब जैसे ही ये गुना में तो ये भाग में, इसलिए 2 चौके हो गया 8, यानी k का वैल्यू कर गया 4। यही मेरा उत्तर हो गया। फिर 2 नंबर है, माना कि ये हो गया 8 और 1, यानी x1 बराबर 8 और y1 बराबर 1, k माइनस 4, यानी x2 बराबर हो गया k और y2 बराबर हो गया -4, c हो गया 2 और -5, यानी x3 बराबर हो गया 2 और y3 बराबर हो गया -5। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल हो गया 0। हाफ हो गया, x1 का वैल्यू हो गया 8, y2 का वैल्यू हो गया -4, y3 का हो गया -5, माइनस माइनस प्लस, x2 का वैल्यू कर गया k, y3 का वैल्यू कर गया -5 और y1 का वैल्यू है -1, x3 का है 2 और y1 हो गया 1, y2 का वैल्यू है -4, माइनस माइनस प्लस इक्वल हो गया 0। अब यहां से 8, 5 में 4 हो गया तो 1 प्लस k, 5 1 6 2 4 1 5 इक्वल हो गया 0। अब 2 तो फिर उसी के पास चल जाएगा, 8 1 8, 6 गुना के करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 के और 2 पंचे हो गया 10 इक्वल हो गया 0। 10 8 हो गया 18 माइनस 6 के, अब देखिए माइनस में है उस पार ही कर देते हैं, उस पार जाके प्लस में हो गया, डायरेक्ट 18 ही कटा देते हैं, इसलिए k का जो वैल्यू कर गया 3, ये मेरा उत्तर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका 3 नंबर लिख के हल लिख देंगे और इसका सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, अब बीच में मध्य बिंदु है सबका, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए वाला तो मान लेते हैं ये है 0 और -1, बी हो गया 2 और 1 है, सी हो गया 0 और 3। अब बीच वाला देखिए कुछ नहीं पता है तो ये मान लेते हैं x1 और y1, x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 और y3। अब इसको सब लाइन मिला देंगे तो ये भी मेरा त्रिभुज बन जाएगा और एक त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, एक त्रिभुज एबीसी का निकाल के अनुपात ज्ञात भी करना होगा। इसमें लिखेंगे माना कि ए हो गया 0 और -1, बी हो गया 2 और 1, सी हो गया 0 और 3। अब यहां देखिए कि क्या है कि ये देखिए दोनों हाफ हाफ बराबर है, इधर का भी मतलब जितना वैल्यू होगा उतना भी वैल्यू उतना ही होगा, यानी पूरे भाग में 2 बराबर भाग में बांट रहा है, मध्य बिंदु है तो 2, तो इसलिए 1:1 होगा। इसलिए इसका जब भी बनेगा 1:1 मध्य बिंदु जब भी बनेगा, इसलिए m1 m2 का वैल्यू 1 और 2 लेंगे, 1 और 1 लेंगे। इसलिए विभाजन के सूत्र के प्रयोग से विभाजन सूत्र के प्रयोग से इधर x1 और y1 लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 और यहां हो गया m1 प्लस m2। अब m1 का वैल्यू ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ये m1 और ये हो गया m2। m1 का वैल्यू हो गया 1 और x2 देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया 2 और उसके बाद m2 फिर 1 और x1 ये वाला हो गया 0 और 1:1 है तो m1 m2 1 हो गया, m1 1
और y2, x1 y1 x2 y2 एक हो गया, m2 1 और y1 हो गया -1, यहाँ 1 प्लस 1। यानी देखिए कि इसमें m1 x2 x1 y1 x2 y2 2 m2 और x1 हो गया 0, ठीक है, y2 1 और y1 हो गया -1, ठीक है। अब यहां से 2 1 गुना 0 करेंगे 0, 1 1 हो गया 2, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 1 1 2, इसलिए 2 0 मिलके 2/2 और यहां से 1 1 में 0/2, इसका कटा देंगे 1, ये तो 0 ही जाएगा ऐसे ही। इसलिए 1 और 0 हो गया, यानी इसका यहां वैल्यू हो गया 1 और 0। अब वैसे ही फिर चलेंगे, ये तो निकल गया मेरा x1 y1 का मध्य बिंदु, फिर निकालेंगे x2 y2 का। अब देखिए डायरेक्ट हम फार्मूला डायरेक्ट हम बिठा रहे हैं। अब ये दोनों से लेंगे x1 y1 x2 y2, m1 जो वैल्यू हो गया 1 और x2 देखिए x1 y1 x2 y2, x2 हो गया 0, m2 हो गया 1 और x1 2 और m1 प्लस m2 यानी 1 और 1, फिर m1 हो गया 1 और y2 का वैल्यू कर गया है x1 y1 x2 y2 का वैल्यू 0, m2 वैसे ही m2 हो गया 1 और y1 का हो गया x1 y1 1 और यहां से 1 प्लस 1, 1 गुना 0 0 और 1 गुना 2 2, 1 1 हो गया 2, 1 गुना 3 3, 1 1 1 1 1 2, इसलिए 2 0 2 2 3 1 4/2, कटा देंगे 1 और 2 गुना 4, यानी इसका वैल्यू हो गया 1 और 2। x2 y2 भी निकल गया। अब निकालेंगे x3 और y3, x3 y3 m1, फिर चलेगा m1, अब की बार ये दोनों से निकालना है। m1 तो 1 होगा और उसके बाद x2 x1 y1 x2 y2 तो मेरा 0 होगा। ऐसे भी मतलब इसमें करेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 ले लेंगे तो 0, m1 x2 m2 हो गया 1 और x1 0। नीचे हो गया 1 प्लस 1 m1 m2। वैसे ही चलेंगे, m1 हो गया 1 और y2 का वैल्यू x1 y1 x2 y2, इसलिए हो गया 3, फिर 1 हो गया मतलब m2 का वैल्यू और y1 x1 y1 -1, यहाँ 1 प्लस 1, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 1 1 2, 3 1 3, 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 2, यहाँ से 0/2 हो गया और यहाँ 3 में 1 2/2 हो गया, कट के 1 होगा, इसलिए इसका निकल गया 0 और 1, यानी x3 y3 भी सबका देखिए, इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज पहले हम निकाल लेंगे ABC का क्षेत्रफल, या फिर इसमें पहले देखिए बोला साफ है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये मेरा DEF है, ये मान लीजिए ये D है और ये E है और ये है F। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसका होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसमें देखिए 3 बिंदु दिया है, हम यहां करेंगे कि इसका यहां लिख दे तो और बेहतर रहेगा, जगह है ये है, इसका 0 और 1 हो गया है, D हो गया 1 और 0,
ई हो गया है, ई है 1 और 2 और एफ है 0 और 1। यानी ये देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। यानी देखिए इसमें क्या किए, एक बार फार्मूला लेके उसके बाद सबका फार्मूला डायरेक्ट हम बिठाते गए, एक बार ये दोनों बिंदु से, एक बार ये दोनों से, और एक बार मतलब ए बी से, एक बार बी से, एक बार ए सी। अब की बार अब निकल गया इसका मध्य बिंदु डी है। अब इसका फार्मूला पे बिठाते जाइए, x1 हो गया 1, y2 हो गया 2, y3 हो गया मेरा 1, x2 1, y3 1, y1 0, x3 हो गया, x3 का वैल्यू 0, y1 0, y2 2। एक 2 में 1 1 1, यहां से हो गया 1, 0 2 में 0 में 2 -2, 1 के कहा 1, 1 के कहा 1, 0 गुना 2 करेंगे तो ये 0 होगा, इसलिए 1/2, 1 1 हो गया 2, 2 से 2 कटा देंगे तो 1 वर्ग इकाई हो गया। अब देखिए त्रिभुज ये DEF का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज ABC का निकालेंगे, त्रिभुज ABC का निकालेंगे तो A का जो वैल्यू है 0 और -1 है, यानी x1 हो गया 0 और y1 हो गया -1, B है 2 और 1, यानी x2 हो गया 2 और y2 1, और C हो गया मेरा 0 और 3 है। यहां देखिए A और B और C दिया है, x3 हो गया 0 और y3 हो गया 3। अब इसमें हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इधर मतलब उतार लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 हाफ हो गया। x1 का वैल्यू है 0, y2 का वैल्यू है 1, y3 हो गया 3, x2 का वैल्यू है 2, y3 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है -1 माइनस प्लस, x3 का वैल्यू है 0, y1 का वैल्यू है -1 और y2 का वैल्यू है 1। अब देखिए ये क्या होता है, जब भी 0 से पूरे टर्म करेंगे ये 0 कर जाएगा, 2 से 3 1 4, 4 गुना हो गया 8, ऐसे ही 0 से करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 कर जाएगा, इसलिए 1/2 यहां से 8, 2 से कटा देंगे तो 4 वर्ग इकाई हो गया, वर्ग इकाई। अब इसमें क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, तो ये तो हम निकाल दिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज और DEF का निकाल के और त्रिभुज ABC के साथ अनुपात करना है। तो DEF में भी निकाल दिया और EF ABC का भी निकाल दिया, तो लिख देते हैं अनुपात जब निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अब बटे हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का देखिए निकाल चुके हैं 1 और ABC का भी निकाले 4 है, यानी 1:4 होगा, यही मेरा उत्तर हो गया। फाइनली इस तरह मेरा 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 2 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है, यानी चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 4 शीर्ष दिया है। इसमें फोन नंबर लिख के हल लिख देंगे।
माना कि अब देखिए चतुर्भुज सिंपल हम बना देते हैं। अब तो एक ये चतुर्भुज इस प्रकार है नहीं, कैसे पता से इससे नहीं चलेगा, इसलिए हम सीधा चौकोर बना देते हैं आइट टाइप का। ये हो गया -4 - 2, बी हो गया -3 - 5 है, सी है 3 - 2, डी है 2 और 3, -4 - 2 -3 - 5 3 - 2 2 और 3। देखिए इसको क्या करेंगे, चतुर्भुज निकालने के लिए इसको दो भागों में बांट देंगे तो ये मेरा दो त्रिभुज बनने के जाएगा, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी या एडीसी। दो त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। वैसे x1 y1 इसको भी x2 y2, x3 y3 हो गया। तो निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जगह कम पड़ जाता है इसलिए लागत चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। x1 हो गया है -4, y2 है -5, x1 y2 y3 है -2, तो माइनस माइनस प्लस। x2 का वैल्यू है -3, y3 का वैल्यू है -2 और y1 का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस। y1 का वैल्यू हो गया -2 और x3 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -5, माइनस माइनस प्लस। ये हाफ 4 2 में 5 -3 3, ये 2 में 2 0, 5 में 2 3, हाफ हो गया माइनस माइनस प्लस। 4 × 12, 3 × 0 0, 3 × 9, तो 12 9 हो गया 21, 12 9 21, 21/2 हो गया वर्ग इकाई। अब निकालेंगे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। x1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू हो गया 3 और y3 का वैल्यू हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 -2 है। x2 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू हो गया -2, x2 हो गया y3 और y1 का वैल्यू हो गया -2, माइनस माइनस प्लस। x3 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू हो गया 3। -4 3 2 हो गया 5, 2 2 में 2 0, 3 3 2 हो गया 5, प्लस माइनस माइनस 4 5 6 20, 2 × 0 0, 3 5 15, 3 5 15 इक्वल हो गया 0, यानी हाफ 20 15 हो गया 35, -35 को क्या करेंगे, जैसे उस पार अगर ले जाने पर प्लस भी बन जाता है तो ऐसे हम क्या करेंगे, माइनस हटा देंगे, ऋणात्मक को हटा देंगे। जब भी क्षेत्रफल तो पॉजिटिव में लेंगे, इसलिए यहां से -VE को कन्वर्ट कर देंगे VE यानी प्लस में, माइनस को प्लस में कर देंगे।
इसलिए इसका हो गया 35/2 वर्ग इकाई। अब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एबीसी और एडीसी दोनों को जोड़ देंगे। एबीसी का भी निकाले हैं 21/2 और इसका निकाले हैं 35/2। 2 का लघुत्तम लेंगे 2, 2 से 2 1, 1 गुना 21 21, 2 से 2 1, 1 गुना 35 35, 5 1 6, 3 2 5 2, इसको कटा देंगे तो यहां से 28 हो गया, इसलिए इसका जो होगा 28 वर्ग इकाई उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4 - 6 3 - 2 5 2 है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करेंगे, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं समझ में आएगा। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज एबीसी है, जैसे त्रिभुज एबीसी है, ए जैसे दिया है 4 - 6, बी दिया है 3 - 2 और सी जो दिया है 5 और 2। और ये जो है बीच में जो माध्यिका यानी जो है बीच में बराबर भागों में बांट देंगे, इसको एम ले लेते हैं। तो m का वैल्यू क्या निकलने वाला है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए BC का क्या करेंगे, माध्यिका लेंगे, यानी देखिए BC का जब माध्यिका लेंगे, यहां लिख देते हैं BC का माध्यिका लेंगे तो 3 और 5 जुटेगा, 3 और 5 बटे क्या होगा 2, यानी x1 y1 x2 y2, 3 और 5 जुट x1 + x2 बटे 2 होता है, और -2 में 2 जोड़ेंगे, -2 + 2 और बटे हो गया 2, 3 5 8/2 और यहां से 2 में 2 0/2, यानी 2 से 8 में 4 और 2 से 0, यानी 4 और 0 निकल के आया, 4 और 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों में से क्या आता है वही, अगर बराबर आ गया तो वो वही सत्यापित हमको करना भी था, इसलिए मान देंगे x1 y1, ये x2 y2, ये हो गया x3 y3। और वैसे ACM से चलेंगे तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो लिखेंगे त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, ABM का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, x1 का वैल्यू हो गया 4, y2 का वैल्यू -2, y3 का वैल्यू 0, x2 वैल्यू हो गया 3, y1 3 का वैल्यू हो गया 0, y1 का वैल्यू -6 माइनस प्लस, x3 वैल्यू हो गया 4, y1 का वैल्यू -6 और y2 का वैल्यू -2, तो माइनस प्लस, यहां से आप मिला लीजिए, यहां से हाफ 4, 2 और 0 जो जोड़ेंगे -2, यहां से 3 0 6 6, यहां से 4 2 में 6 -4, हाफ हो गया 4 गुना 8 प्लस माइनस 3 6 18, 4 चौक 16, 1/2
16 8 हो गया -24 और प्लस हो गया 18, यानी 1/2, 18 में 24 -6, 2 से कटा देंगे 3, इसलिए जो वैल्यू निकल के आया -3, -3 कभी नहीं लेंगे, -b को कन्वर्ट कर देंगे b, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी होता है वो प्लस में रहता है, इसलिए इसका निकल के आएगा 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। ये मेरा एक समीकरण हो गया। अब इसमें दूसरा वाला ABM जैसे निकाले वैसे ACM निकालेंगे। त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 हाफ हो गया। x1 का वैल्यू हो गया 4, y2 का वैल्यू 2, y3 का ये वाला 0, क्योंकि इधर से उस बार लिए थे, अब की बार इधर SCM में लेंगे। x2 का वैल्यू 5, y3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू -6, माइनस प्लस, x3 का वैल्यू कर गया x3 का 4, y1 का वैल्यू -6 और y2 का वैल्यू 2, हाफ हो गया 4, 2 में 0 0, 5, 6 0 6, 4, 6 2 हो गया 8, 4 गुना 0 करेंगे 0, 5 6 हो गया 30 और 4 8 हो गया 32, यानी इसमें कहीं मिस हो रहा है, इसलिए -3 था या 3 था। अब देखते हैं चेक करके, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 हो गया 4, y2 2, y3 हो गया 0, x2 5, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, x2 हो गया 5, y3 0 और y1 6, ठीक है, x3 4, y1 -6 और y2 6 2 8, तो यहां गलत हुआ है, 2 और 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा। अब 4 गुना यहां होगा 8, क्योंकि जब सत्यापित करना है तो वैल्यू बराबर आना चाहिए। 30 8 38 -32, 1/2, 38 में 32 6, 2 से कटा देंगे 3, यानी इसका भी 3, ये हो गया दूसरा समीकरण, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए दोनों का वैल्यू जो है, त्रिभुज ABM का वैल्यू भी वही 3 आया, ACM का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे वही 3 आया, तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, यही हमको प्रूव करना था, यानी दोनों को बराबर दिखाना था। इस प्रकार मेरा आज 7.3 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें भी अगर डाउट है तो बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर से हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस प्रकार 7.3 कंप्लीट, आज का क्लास इतना ही।